के मन में यही सवाल है कि क्या ट्रंप अब अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति तैयार है। चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा है ये जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा करें, यानी उकसा रहे हैं वो, वहां ईरानी जनता को उकसा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक 2003 की मौत हो चुकी है, एक को तो फांसी की भी सजा सुनाई गई है, जिसको आज फांसी होनी है। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है, ये बयान बहुत बड़ा है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो क्या अमेरिका से मदद आ रही है? क्योंकि ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। हत्यारों, दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें। ट्रंप ये भी कह रहे हैं ईरान को एक बार फिर से महान बनाएं, वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह कह रहे हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन। दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी कह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई। देखिए कल उनका बयान आया था कि हम बैठक करने वाले हैं, बैठक से पहले एक्शन ले सकते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बैठकें रद्द कर दी गई हैं और मदद आ रही है। अधिकारियों के नाम, उन लोगों के नाम लिखकर रखें जो परेशान कर रहे हैं, यानी प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप उकसाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरानी जनता को रजा पहलवी का संदेश भी आया। रजा पहलवी हम आपको बताएं, वो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं जिन्हें देश निकाला दे दिया गया, और अब वो बाहर से वीडियोस बना बना के भड़का रहे हैं। रजा पहलवी ने क्या कहा है जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि अब एक्शन होगा। ट्रंप का संदेश, अमेरिका से मदद आ रही है। रेजा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। रेजा अमेरिका में ही रहते हैं, ये भी जान लीजिए आप। ईरान संघर्ष जारी रखे, जो ईरानी सड़कों पर उतरे उनको रेजा आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, हमारे बीच अब खून का दरिया है, ये भी कह रहे हैं रेजा। अपराधियों को सजा मिलकर रहेगी, सेना के पास भी वक्त बहुत कम है। ईरान की सेना जनता के साथ आए, यानी अब वो कह रहे हैं सेना से, रेजा पहलवी कह रहे हैं कि आप जनता के साथ आइए और जुड़िए। तो आप समझ जाइए कि हालात अभी कैसे हैं। बहुत विस्फोटक है ईरान में सड़कों पर बगावत है, खामनेई चारों तरफ से घिर गए हैं, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रदर्शन को और हवा दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने को कहा है और बोला है कि मदद आ रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्लामिक शासन को डराने के लिए ये दिया गया बयान है, या ईरान में खामनेई की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का कब्जा करो ऐलान, ईरान में तूफान। पहलवी पुकारे, सेना विचारे। विद्रोह की चिनगारी, जंग की तैयारी। क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान पर हमले करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान में जारी जन विद्रोह के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मदद किस तरह की होगी। आपको याद होगा हाल ही में ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से बातचीत की पहल की थी, लेकिन अब ट्रंप ने किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक टॉक करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होती, मदद रास्ते में है। ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों से साफ है, बयानबाजी बहुत हुई, अब एक्शन का वक्त है। आपको याद होगा ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया था और कहा था कि वो ईरान को लेकर मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. सवाल है ट्रंप का ये कहना
कि मदद रास्ते में है, किसी गुप्त ऑपरेशन की तरफ इशारा है। उधर निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने नया वीडियो संदेश जारी कर प्रदर्शन को और हवा दे दी है। मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं, उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को ये भ्रम पैदा करने की अनुमति न दें कि जीवन सामान्य है। पहलवी ने ईरानी सेना को भी भड़काने की बात कही। मेरे पास सेना के सदस्यों के लिए एक विशेष संदेश भी है। आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामिक गणराज्य की सेना नहीं। अपने देशवासियों के जीवन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उनसे जुड़ें। महंगाई और बेरोजगारी से आगे बढ़कर इस्लामिक शासन के अंत की लड़ाई लड़ रहे लोग सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ईरान की सड़कों पर आग है और वॉशिंगटन उसमें घी डालने का काम कर रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का मदद वाला बयान और राजा पहलवी की सेना को भड़काने की अपील खामनेई शासन के खिलाफ क्रांति को और कितना उग्र बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं कि ईरान की राजधानी में प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम तेहरान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार विरोधी नारों की गूंज भी सुनाई दे रही है। तेहरान में तानाशाह की मौत के नारे लग रहे हैं। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी एकजुट हो गए। आप जो तस्वीर में देख भी पा रहे हैं, लाठीचार्ज के बाद भी जनता अब हटने को तैयार नहीं है, यानी रुख बिल्कुल कड़ा है और अब सड़कों से ना हटने की बात हो गई है। जो जनता है वो सड़कों पर बड़ी संख्या में, आप देखिए आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये तेहरान की तस्वीर है, ये राजधानी से उठे इस विद्रोह की तस्वीरें हैं जो पूरे देश में फैल चुकी हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी कैसे हो रही है वो भी सुन लीजिए। इस बीच आपको बताएं कि लगातार वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ही असली हथियारे हैं, ये कहा जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन विदेशी साजिश है, यानी ईरान अपना वर्जन रख रहा है, कह रहा है कि ये विदेशी साजिश है। आतंकी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारी, यानी इसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं ईरानी हुक्मरान। खामनेई ये कह रहे हैं कि जो आतंकी तत्व है उन्होंने गोली मारी है। बाहरी दुश्मन देश में दंगे भड़का रहे हैं, बाहरी लोगों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। खामनेई राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट हो जनता से अपील भी कर रहे हैं। अमेरिकी राजनेता धोखा देना बंद करें, सेना हर हालात के लिए अलर्ट रहे। सेना को अलर्ट रहने को भी कह रहे हैं। वॉशिंगटन की धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो खामनेई अपना रुख रख रहे हैं। इस बीच उनकी तरफ से सीधे कहा गया है कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ईरान इस वक्त जल रहा है, धधक रहा है और अमेरिकी हिंसा बढ़ाने में जुटा हुआ है। जो ट्रंप हैं वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। हिंसा के बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा है कि जिससे ईरान में हिंसा की आग और बढ़ सकती है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। इसी से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर खामनेई सरकार की सख्ती से अमेरिका तिलमिला उठा है और अब ट्रंप प्रदर्शनकारियों को उकसाने में जुट गए हैं। ट्रंप ईरान के संस्थाओं पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा है, ईरानी देशभक्तों, विरोध करते रहो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों का नाम याद कर लो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद खलबली मच गई है। वैसे ट्रंप पहले भी ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला बंद नहीं हुआ तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी हमले को देखते हुए ईरान ने S-400 को तैनात कर दिया है। एक तरफ ट्रंप प्रदर्शनकारियों को हवा देने में लगे हैं, वहीं ईरान प्रदर्शनकारियों को हमलावर मान रही है। इतना ही नहीं, खामनेई सरकार ने पश्चिमी देशों पर दखल देने का आरोप भी लगाया है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर
ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को बुलाकर दावा किया है कि प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ समूहों ने जानबूझकर हिंसा की। मतलब साफ है कि ईरान अमेरिका में ठन चुकी है। वहीं ट्रंप ईरान को लेकर फाइनल फैसला ले चुके हैं। लेकिन ट्रंप करेंगे क्या, ये सवाल अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।